सर, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर, जो हम लोगों का क्लास 12th का जो पहला पार्ट है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस पहले पार्ट में मैं आप लोगों को क्लास 12th का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास 11 से लेकर जो आप लोगों का बेसिक डिफरेंशिएशन होता है उसका मैंने आपको 2 वीडियो बनाया था, और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया था, जो आप लोगों ने अच्छा से देख भी लिया है और आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में भी आ गया था। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का पार्ट 1 डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्लास 12th में समझना होता है चेन रूल के बारे में। जैसे ही आप क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, तो उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा चेन रूल के बारे में, यानी कि जिसको आप हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम। और ये श्रृंखला नियम हम लोग किसमें यूज करते हैं, तो वह होता है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संयुक्त फलनों के अवकलज। यानी कि जो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन में, जो आप लोगों को क्लास 12th में जो सीखना है, और वह यही चीज़ है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलनों के अवकलज। तो सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि इसमें चेन रूल क्या होता है और संयुक्त फलन होता क्या है, कैसा दिखता है, और उसके बाद हम इस टाइप के प्रश्न को बनाना आप लोगों को बताएंगे। और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, खूब सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से पार्ट 1 जो है आप लोगों को बहुत आसानी से अच्छा भी लगेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चेन रूल के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दे दीजिए कि चेन रूल में आप लोग को 2-3 तरह के बात आप लोग को समझना है। एक तो चेन रूल पहले आप लोगों को समझने से पहले आप थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ जो आपको बताया गया था डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, तो कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन होता कैसा है, पहले आप उस बात को जान लीजिए। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स में कुछ देख पा रहे होंगे, साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स क्यू, tan रूट एक्स, साइन कॉस एक्स, साइन के अंदर में कॉस एक्स है, साइन के अंदर में ax प्लस बी है, फिर साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद फिर e के पावर x, कॉस के बाद tan, tan के अंदर में फिर रूट एक्स है। तो ये जो आप फंक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, फंक्शन के अंदर में भी एक फंक्शन है। जैसे देखिए साइन एक फंक्शन होता है और साइन के अंदर में भी एक्स स्क्वायर आ गया तो एक फंक्शन आ गया। यहाँ पर देखिए कॉस है और कॉस के अंदर में भी एक फंक्शन है, तो जो एक्स क्यू है। टैन ऐसे टैन एक्स होता था, लेकिन एक्स न रह के एक्स के जगह क्या आ गया, रूट एक्स आ गया, तो इसको हम लोग फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए साइन था, साइन एक्स होता है, लेकिन साइन के एंगल में वो क्या आ गया, एक्स के जगह पर कॉस आ गया। फिर आप उसी तरह से देखिए साइन है और साइन के एंगल में एक्स प्लस बी आ गया। साइन के एंगल में पहले कॉस आया और कॉस के एंगल में कौन आया, ई के पावर एक्स। उसी तरह से कॉस के एंगल में टैन आया, टैन के एंगल में ई के पावर एक्स। तो इस तरह के जो आप फंक्शन देखे, ये जो आपको फंक्शन का उदाहरण जो दिया जा रहा है, ये जो है वह किसका है, संयुक्त फलनों का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो आपको उदाहरण दिया गया किसका है, संयुक्त फलन का। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो इसमें आप लोगों को समझना पहले क्या होगा, चेन रूल के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिए चेन रूल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले इस बात को समझ लीजिए अच्छा से कि मान लीजिए कोई वाई फंक्शन है, वाई बराबर एफ टी है, और यहाँ जो आप टी देख रहे हैं ना, ये जो टी है ना वह एक्स के रूप का फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर में भी एगो फंक्शन मिले, तब आपसे कहा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो उसके लिए आप चेन रूल कौन सा लगाएंगे, डी वाई बाई डी टी और गुना डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका dy बाई डी एक्स बच जाएगा। अभी आप लोगों को बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू से इस बात को बहुत अच्छा से समझा देंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 गो फंक्शन था, यहाँ पर हो सकता है 2 गो से ज़्यादा 3 गो भी हो। तो जैसे मान लीजिए y बराबर एफ टी है और ये t जो दिखाई दे रहा है, t किसके रूप में है, u के रूप में, मतलब u का फंक्शन है। फिर आप यहाँ देखिए u जो है किसके रूप में है, x के रूप का फंक्शन है। तो यानी कि यहाँ पर 3 गो फंक्शन अगर रहे तो उसके लिए हम चेन रूल यह इस्तेमाल करेंगे।
डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी गुना डी टी बाई डी यू गुना डी यू बाई डी एक्स। जैसे सोचिए डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। तो इस तरह से आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर दो गो फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर में एक और फंक्शन है, तो आपको ये वाला रूल लगाना है। अगर फंक्शन के अंदर और फिर उसके अंदर में एक और फंक्शन है तो आपको ये रूल लगाना है। अब इस बात को कैसे समझे, तो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू से अब इस बात को समझते, एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम यही क्वेश्चन को आपको दो मेथड से बताएंगे, एक डिटेल्स मेथड से और एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताएंगे जो आप लोगों को बड़ी मजा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिटेल्स मेथड से समझते हैं कि कैसे हम चेन रूल से इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस के अनुसार, और फिर हम आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है। तो बताइए जनरली तौर पर क्या होता था, साइन एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर x के जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो जो भी x के जगह पर आएगा ना उसको आप पुट कर लीजिए, मतलब मान लीजिएगा। ठीक है, पुट करने का मतलब मान लीजिएगा इस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, t। तो t बराबर लिखिएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या मान लिए, t मान लिए। तो अब आप बताइए कि y बराबर आपको क्या मिलेगा, साइन, और इसको तो आप t माने, तो ये हो गया y बराबर साइन t। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे आपको पार्ट 1 में बताया गया था कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर t का इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे dt बाई डी एक्स। ठीक है, dt बाई क्या लिखेंगे, dx। अब आप याद कीजिए अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करने की बात करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो क्या होता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वह 2x होता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए पावर को बाहर करता है और पावर में से एक घटता है, तो 2 में से एक घटाएंगे भी तो एक के रहेगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट आप 2x भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन तो आप लोग समझ गए। अब आप क्या कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो बताइए इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इसको लिखेंगे t के रेस्पेक्ट में। अब t के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन आपका t है। तो बताइए साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का आप लोगों को याद होना चाहिए, साइन का क्या होता है, वैसा कॉस होता है, याद है ना, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, क्योंकि हमने t के रेस्पेक्ट में किया तो साइन का कॉस t लिख दिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाए तब आप चेन रूल लगाइएगा। गौर से देखिए, यह फंक्शन था, फंक्शन के अंदर में वो फंक्शन था, तो दो तरह के फंक्शन था, इसीलिए आप ये पहला नंबर रूल लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए पहला नंबर में आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी गुना डी टी बाई डी एक्स। सोचिए डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये गौर से देखिए डी वाई बाई डी टी का मान आप निकाल के लाए हैं, क्या कितना लाए हैं, कॉस टी, तो इसके जगह पर लिखिए कॉस टी गुना, और ये डी टी बाई डी एक्स आप देख पा रहे होंगे ना, तो डी टी बाई डी एक्स का मान देखिए कितना है, 2x है, तो लिखिए 2x। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया ना कि हमने क्या किया, पहले डी वाई बाई डी टी का मान यहाँ से निकाल के रखा, फिर हमने किसका मान रखा, डी टी बाई डी एक्स का, तो डी टी बाई डी एक्स यहाँ 2x निकाल के लाए। अब आप इसी को आगे बढ़ाइए, ये कॉस है तो कॉस लिखिए, और आप बताइए ये क्या है, टी है, लेकिन टी तो आप किसी को माने थे ना, किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को। देख लीजिए यहाँ पर टी किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और गुना में ये बेचारा 2x तो रहेगा। बस इसको आप क्या कीजिए, एक लाइन इसको आप सजा दीजिए। ठीक है, इसको एक लाइन क्या कीजिए, सजा दीजिए। तो 2x को आप पहले लिख दीजिए और कॉस को बाद में लिख दीजिए, तो कॉस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। तो ये जो हमने अभी आपको प्रोसेस बताया ये डिटेल्स प्रोसेस है, इसी को हम आपको शॉर्टकट मेथड से बताएंगे थोड़ा देर के बाद। पहले आप लोगों को ये जो मेथड हमने बताया, इस बात को अच्छा से समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक और एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने में है, y बराबर कॉस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले आप बताइए कॉस एक्स होता था, लेकिन x की जगह क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए, पुट t बराबर एक्स क्यूब। बात समझ में आ रहा है ना, t बराबर क्या माने, एक्स क्यूब मान लिए। अब आप सोच के बताइए कि y बराबर क्या होगा, कॉस, और इसको तो आप t माने तो ये हो जाएगा कॉस t।
ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि पहला नंबर उदाहरण पर इसी तरह से हम बताए हैं। अब आप बताइए आपको क्या बताए थे कि पहले दोनों का डिफ्रेंशिएशन कीजिए बारी बारी से। तो dt/dx इसका करेंगे पहले डिफ्रेंशिएशन। तो बताइए एक्स क्यू का तो आप लोग को बेसिक में बताए थे कि पावर को बाहर करता है और पावर में से 1 घटता है, तो 3 है तो 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो इसको t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा क्योंकि फंक्शन t के रूप में है। तो बताइए कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, याद है ना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो अब आप हमको बताइए कि हम क्या लिखेंगे, dy/dx। तो बताइए dy/dx को क्या लिखे, dy/dt गुना dt/dx, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको dy/dx बच जाएगा। अब आप बताइए ये आपको दिखाई दे रहा है ना dy/dt, तो देखिए dy/dt का मान तो यहाँ निकाल के लाए थे, कितना लाए थे, माइनस में sin t गुना, और ये क्या है dt/dx। तो बताइए dt/dx यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना है 3x², तो लिखिए 3x²। अब आप इसी चीज़ को एक लाइन और बढ़ा दीजिए कि माइनस में साइन छोड़ दीजिए, और ये देखिए ये तो t है ना, लेकिन t आप किसको माने थे, जल्दी से बताइए, तो देख लीजिए गौर से कि t किसको माने थे, एक्स क्यू को माने थे। तो इस t के जगह आप लिख दीजिएगा एक्स क्यू और ई वाला बेचारा, ठीक है। अब आप चाहे तो इसी को सजा कर लिख दीजिए, ई वाला माइनस छोड़ दीजिए और 3x² को पहले लिखिए और साइन एक्स क्यू को बाद में लिखिए, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताया, उम्मीद है आप लोगों को दोनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। लेकिन हम आपको बता दें ये जो है आपको डिटेल्स मेथड है, इसमें थोड़ा सा इसको मानेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मान रखेंगे तब आंसर आएगा। उस सब झंझट से मुक्त होने के लिए हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड पर विचार करते हैं और उसमें हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो इस प्रश्न को आप आसानी से एक लाइन में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे dy/dx साइन x²। तो पहला जो सवाल था आप लोग का ऐसा ही था कि साइन x² को डिफ्रेंशिएशन करना था। तो पहले आपको हम बता दें एक बात कि गौर से देखिए साइन x होता था, पहले आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन x होता था, तो साइन अगर x रहता तो उसका डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन लगा देते कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है, पता है ना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक ना। तो साइन x अगर आता है तो साइन का तो कॉस लिख देते, लेकिन यहाँ पर बस दिक्कत क्या हुआ कि x के जगह पर x² आ गया। एक और उदाहरण इधर देखिए कि साइन है, साइन के बाद क्या आ गया, x के पावर 5 आ गया। तो जनरली तौर पर क्या होता था कि साइन x होता था तो साइन का कॉस लिख देते थे, लेकिन यहाँ x के जगह क्या आया, x के पावर 5 आ गया। तो पहले हम इस बात को समझाते हैं ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से डील कर सके। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो उसको आप x पढ़िए, क्या पढ़िए, x पढ़िए। तो बताइए साइन x पढ़ेंगे और आप पढ़ने के बाद आप याद कीजिए कि साइन x जैसे ही पढ़े तो आपको याद होना चाहिए कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जिसको आप पढ़े हैं ना उसी को लिखिएगा, जैसे x² को x पढ़े थे तो x को लिखिएगा, और गुना में आप डिफ्रेंशिएशन फिर कीजिएगा किसका, तो यहाँ पर जो भी आप जिसको आप x पढ़े थे उसका। क्या आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया? अभी हो सकता है कि आप लोगों को डाउट हो, लेकिन इस एग्जाम्पल्स पर आप लोगों को डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। जैसे देखिए ये बेचारा जस के तस रहेगा, ठीक है। और अब आप बताइए कि x² का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को याद है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कि x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए क्योंकि एकदम सिंपल सा ये सवाल पूछे हैं, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। जल्दी से 1-2 मिनट 1-2 सेकंड का आप लोग को समय देते हैं, जल्दी से बताइए। तो आपको बता दें कि x² का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को याद होना चाहिए 2x होता है, क्योंकि पावर को बाहर करते हैं और पावर में से 1 घटते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। अब आप इसी को सजा कर लिख दीजिए, तो 2x को पहले लिख दीजिए और ये आप लोग का cos x², और ये आप लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इस एग्जाम्पल्स पर आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आने वाला। चलिए इसको देखते हैं। पहले पढ़िए, साइन है, साइन के बाद x पढ़ते थे, लेकिन x के जगह पर कुछ और है, तो लेकिन हम पढ़ेंगे x से, क्या पढ़ेंगे, x ही पढ़ेंगे। तो साइन x पढ़े, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन आप बताइए, तो cos x होता है। लेकिन याद रखिएगा जिसको आप पढ़िएगा ना उसी को लिखिएगा, और फिर गुना का चिन्ह दीजिएगा और डिफ्रेंशिएशन किसका कीजिएगा, यहाँ पर जिसको आप x पढ़े थे। तो हमने तो x किसको पढ़े थे, x के पावर 5 को। बात समझ में आ रहा है ना इसके जैसा। अब आप बताइए ये तो बेचारा
ये तो बेचारा है ना। अब आप बताइए x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो आपको बता दें कि पावर को करता है बाहर और पावर में से एक घटता है, तो 5 बाहर हो जाएगा और पावर में से एक घटेगा तो 4। और इसी को आप क्या कीजिए, सजा धजा के लिख दीजिए। पहले इसको लिख दीजिए और इसको बाद में। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चलिए तो कुछ और उदाहरण के माध्यम से इस बात को और अच्छा से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3, उदाहरण नंबर आप 3 देख पा रहे होंगे। तो देखिएगा उदाहरण नंबर आप 3 देखिए, साइन के बाद रूट एक्स है ना, साइन के बाद रूट एक्स है। तो सबसे पहले आप इसको एक्स पढ़िए, चाहे कुछ लिखल है उससे मतलब नहीं है, एक्स पढ़िए। तो साइन एक्स पढ़े और अब बताइए साइन एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स उसी को लिखेंगे जिसको आप पढ़ेंगे। फिर गुना का चिन्ह देंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जिसको आप एक्स पढ़े हैं तो इसको लिखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना। अब आप बताइए ई बेचारा है, कॉस रूट एक्स, ई बेचारा हो गया, बेचारा मतलब जस के तस। अब आप याद कीजिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पार्ट 1 पार्ट 2 डिफ्रेंशिएशन बेसिक में हमने आपको बताया था कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब आप इसी को गुना करके लिख दीजिए, तो कॉस रूट एक्स और बटा में 2 रूट एक्स, और यही आप लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताइए तो कि कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। हम आप लोगों को 10 सेकंड का समय देते हैं और इसका आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करके कमेंट करना है। चलिए हम आप लोगों को 10 सेकंड रुक जाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि कॉस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसको अगर समझ गए हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे पाएंगे। 5 सेकेंड और जल्दी से बताइए। चलिए तो आप लोगों ने आंसर कमेंट कर लिया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हम आप इसका आंसर बताते हैं। जिस से देखिए, इसको साइन एक्स पढ़े थे ना, उसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस एक्स पढ़ेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो लिखिएगा माइनस साइन रूट एक्स। फिर गुना का चिन्ह दीजिएगा और किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, जिसको आप एक्स पढ़े थे, तो रूट एक्स को एक्स पढ़े थे तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। और ई तो अब बेचारा हो गया, और बेचारा का मतलब होता है जस के तस। अब आप बताइए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ये तो अभी हम आपको जस्ट बताए, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसी को आप गुना कर लीजिए, तो माइनस में कितना आएगा साइन रूट एक्स और बट्टा में आएगा 2 रूट एक्स। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आंसर आप लोगों का सही था। उम्मीद है आप लोगों का आंसर सही आया होगा। चलिए तो अगला उदाहरण पर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन ax प्लस बी है। तो अब आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ भी लिखल है ना, ये पूरे पार्ट को x पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे साइन x। अब आप बताइए साइन x का डिफ्रेंशिएशन तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस x होता है। तो लिखिए पहले कॉस और इसको x पढ़े हैं तो इसी को लिखेंगे। फिर गुना का चिन्ह देंगे और d/dx किस में लगाएंगे, इसको जिसको आप x पढ़े थे। तो x तो आप पढ़े थे ax प्लस b को। समझ में आ रहा है ना। अब आप बताइए ये तो बेचारा, ये वाला ये तो बेचारा है। अब आप बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन में हमने आपको बताया था कि a अगर कांस्टेंट साथ में फंक्शन के साथ हो तो बाहर हो जाता है और x का कितना होगा 1, लेकिन अगर अकेले कांस्टेंट हो ना तो उसका 0 हो जाता है। आप बता रहे हैं, याद है ना आप लोगों को। अब आप बताइए a में 1 से गुना करेंगे तो a रहेगा और a में इससे गुना करेंगे तो चाहे तो a को आप पहले लिख दीजिए और cos को बाद में लिख दीजिए। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। 10 सेकंड आप लोगों को समय देते हैं कि d/dx cos 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अगर इस प्रश्न को आप समझ गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। हम आपको बस इसी तरह से एक प्रश्न बताएंगे और एक प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, 10 सेकंड का समय है। बस आप लोग को सोचना, इसको जैसे बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हम थोड़ा देर में आप लोगों को आंसर भी बताएंगे। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉस फंक्शन पर, कॉस है ना, कॉस के बाद इस पूरे पार्ट को एक्स पढ़ लेंगे। तो बताइए जैसे ही कॉस एक्स पढ़िएगा तो आपको तो याद हो गया होगा कि कॉस का क्या होता है माइनस साइन। तो लिखेगा माइनस साइन, लेकिन एक्स जिसको आप पढ़े हैं ना उसी को लिखेगा तो 2x प्लस 3। और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो यहाँ पर जिसको आप एक्स पढ़े थे ना उसको,
तो 2x प्लस 3 को, ठीक है। बताइए ये तो बेचारा हो गया है ना, ये वाला ये तो बेचारा हो गया, तो ये बेचारा को आप जस के तस उतार दीजिए। अब आप बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, तो जल्दी से कमेंट करिए तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि 2 तो बेचारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x के साथ है इसीलिए, और x का तो आपको याद होना चाहिए 1 होता है, और 3 अकेले कांस्टेंट है और अकेले का 0। अब बताइए इसको गुना कीजिए तो 2 में 1 से तो 2 ना रहेगा, 0 जोड़ेंगे भी तो 2 रहेगा, और 2 में इसे गुना कर दीजिए तो पहले आप लिख दीजिए -2 साइन 2x प्लस 3, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोग का आंसर सही आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने, देखिएगा साइन इंटू कॉस एक्स है। चलिए इसका आंसर आप लोग अगर आप लोग बना सकते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए जल्दी से, 10 सेकेंड का आप लोगों को समय देते हैं इसका आंसर, और इसका भी आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग जल्दी में बना लेते हैं तो। चलिए हम आपको इसका प्रश्न का आंसर बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए साइन है, और साइन के बाद आप जानते हैं कि साइन एक्स होता था, लेकिन यहाँ एक्स के जगह पर क्या आ गया, कॉस आ गया। फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको एक्स से पढ़िए, ठीक है, क्या पढ़िए, एक्स पढ़िए। तो साइन एक्स पढ़ेंगे, साइन का आप बताइए तो क्या होता है, साइन का तो कॉस होता है, लेकिन जिसको आप पढ़े हैं ना एक्स, उसी को लिखिएगा। फिर से देखिए साइन एक्स पढ़े तो साइन एक्स का तो आप जानते हैं कॉस एक्स होता है, और फिर गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, जिसको आप एक्स पढ़े हैं, तो ये कॉस एक्स, ठीक है। अब आप बताइए ये तो बेचारा, ये क्या रहेगा, बेचारा। अब आप बताइए कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का आप लोग को तो याद होना चाहिए है ना, कॉस का तो आप लोग को याद होना चाहिए। कॉस का होता है माइनस में साइन, क्या होता है, माइनस साइन। अब आप चाहे तो इसको पहले लिख दीजिए तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस इंटू कॉस एक्स, और ये आप लोगों का आंसर हुआ। तो उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस सवाल को देखते हैं। देखिए यह भी सवाल आप लोगों को इसी टाइप का है। चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। तो क्या पढ़ेंगे, कॉस एक्स है ना, ये कुछ भी लिखा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बस इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस एक्स। अब आप बताइए कॉस का क्या होता है, माइनस होता है ना साइन, तो माइनस साइन और एक्स लिखेंगे, लेकिन एक्स मत लिखिएगा, एक्स के जगह पर यहाँ पर जो है वही लिखिएगा। और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन, जल्दी से बताइए, ये लॉग एक्स का, तो लिखिएगा dy/dx ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये तो बेचारा को जस के तस उतार दीजिए। अब आप बताइए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को याद है क्या, उम्मीद है आप लोग को याद होना चाहिए। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए, 1/x होता है। अगर आप चाहे तो इसको गुना करके लिख सकते हैं इस तरह से, साइन लॉग एक्स और बट्टा में x, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक में इससे गुना करेंगे तो ऊपर रह जाएगा और बट्टा में x आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक प्रश्न जो है समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को बहुत ही आसान लगने लगा होगा। चलिए हम अभी आप लोगों को कुछ और प्रैक्टिस करवाएंगे। लगभग आपको 30 को प्रश्न इस पर बनवाएंगे, ताकि आप लोगों का एकदम आसान लगने लगे, और हमेशा के लिए अगर आप जैसे ही क्वेश्चन देखें आपका आंसर फटाफट निकलेगा। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, dy/dx tan log x। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि tan log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अगर आप इसका आंसर कमेंट कर लीजिएगा तो आप इसका भी आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको बारी बारी से आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए tan, और इसको क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। tan के बाद क्या पढ़ेंगे, x। तो बताइए tan x का याद है क्या डिफ्रेंशिएशन, आप लोगों को याद होना चाहिए कि tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और x के जगह तो जो है वही लिखेंगे, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log x का। समझ में आ रहा है ना, ये x इसको पढ़े थे इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन। और ये तो बेचारा, और बेचारा को तो आप जस के तस लिखिए। और आप बताइए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, याद है ना। अब इसी को आप सजा कर लिख दीजिए इस तरह से, बट्टा में x, ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। तो अगला सवाल देखिएगा। अब आप पढ़िए इसको, सेक के बाद x पढ़िएगा, लिखल रूट x है उससे कोई मतलब नहीं है, सेक x पढ़ेंगे। अब आप बताइए सेक x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, तो आपको बता दें सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x, तो x के जगह था रूट x इंटू tan x, x के जगह फिर रूट x, ठीक है ना। और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन, इस रूट x का। क्या आपको समझ में आया, फिर से देखिए सेक x इसको पढ़ें तो सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू tan x, और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन, इस रूट x का। अब आप बताइए ये दोनों तो बेचारा हो गया, बेचारा मतलब जस के, तो समझ रहे होंगे बेचारा का मतलब जस के था। अब आप बताइए इस रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या आप लोगों को याद है, तो रूट x का आपको बता दें कि 1/2 रूट x होता है। इसी को आप चाहे तो इसको 1 से गुना कीजिएगा तो ये बेचारा ऊपर रहेगा जस के तस,
ठीक है, और बटा में कितना आएगा 2√x, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोग का आंसर सही आया होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए आप लोग बनाते रहिए, आप लोग को समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं। रूट साइन एक्स क्या है, रूट साइन एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर रूट साइन एक्स है तो आपको एक फॉर्मूला याद दिला दे कि रूट एक्स का आपको तो अभी जस्ट बताया है ना, यहाँ पर भी बताए थे कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x होता है, 1 बाई क्या होता है 2√x होता है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़िए, रूट के अंदर कुछ भी है ना इसको आप x पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए x पढ़ लीजिए। तो बताइए इसको रूट एक्स पढ़ेंगे, और आप याद कीजिए रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x, तो पहले लिखिएगा 1/2√x, लेकिन x मत लिखिएगा, x जिसको आप पढ़ें उसी को लिखिएगा, इसको, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, फिर से देखिएगा रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x, लेकिन x के जगह साइन x लिखेंगे, और बस आपको क्या करना है गुना में एगो डिफ्रेंसिएशन लगा देना ई वाला भाईजू जिसको आप x पढ़े थे, तो x किसको पढ़े थे साइन x को। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला फार्मूला तो आप लोग को याद होना चाहिए। और अब बात करते हैं, ये हो गया बेचारा, और बेचारा को तो आज तक ना हम कुछ किए हैं ना करेंगे, क्योंकि बेचारा जस के तस उतरेगा। अब आप बताइए साइन का डिफ्रेंसिएशन तो आपको याद होना चाहिए, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x होता है। अगर आप चाहे इसी को लिखना तो cos में 1 से गुना कीजिए तो cos x, और बटा में कितना लिखिएगा 2√sin x, और यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट है तो इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें डाउट आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए रूट cos है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे पहले रूट एक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे रूट एक्स। तो देखिए जैसे ही आप रूट एक्स पढ़िएगा ना तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो आप लिखिए पहले 1/2√x, लेकिन x मत लिखिएगा, x के जगह क्या लिखिएगा cos, तो लिखिए cos, गुना किसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा इस फिर cos का, तो लिखिए cos। अब आप बताइए क्या लिखिएगा 1/2√cos x, और गुना ये बताइए cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए तो क्या होता है कमेंट करके cos का डिफ्रेंसिएशन, तो इसे आप लोग को याद भी हो जाएगा। cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है जल्दी से बताइए, cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में sin x, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस sin x। अब आप इसी को चाहे तो गुना करके लिख दीजिए, तो माइनस में sin x और बट्टा में 2√cos x, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा, तो ये आप बना भी लिए होंगे, और इसमें डाउट भी रहा होगा तो इस प्रश्न से आप समझ गए होंगे। इसी टाइप का कुछ और प्रश्न देखते हैं जिससे कि आप लोग को और डाउट क्लियर हो जाए। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 और प्रश्न लिखा गया है रूट tan x। अब आप बताइए अगर आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो जल्दी से बताइए रूट tan x का क्या होगा। तो पहले इसको x पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे x, तो रूट x का बताइए क्या लिखें 1/2√x, x के जगह आप देख लीजिए tan x है तो tan x लिखिए, गुना किसका डिफ्रेंसिएशन tan x का, तो लिखिए tan x का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और आप बताइए ये बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस। अब आप बताइए तो बुआ सा tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा तो आप लोग को फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक ना। तो tan का डिफ्रेंसिएशन आपको बता दें कि sec² x होता है। अब आप लिख दीजिए इसी को गुना करके, तो sec² x और बटा में कितना आएगा 2√tan x, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न आप लोग के सामने स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, तो पढ़िए इसको। रूट एक्स प्लस बी लिखल है, लेकिन इसको रूट एक्स पढ़ेंगे, ये पूरे भाईजू को हम क्या पढ़ेंगे एक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एक्स। तो रूट एक्स पढ़े, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी आपको बताया गया क्या होता है 1/2√x, तो इसको लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से 1/2√x, लेकिन x मत लिखिएगा, x के जगह क्या लिखिएगा यहाँ जिसको आप x पढ़े हैं, तो x हम किसको पढ़े थे ax प्लस बी को, फिर गुना कीजिएगा किसका डिफ्रेंसिएशन इस फंक्शन का ax प्लस बी का, तो ax प्लस बी का डिफ्रेंस। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए बेचारा, अब बेचारा का तो जस के तस उतारते हैं। अब आप बताइए तो क्या आप लोगों को इसका डिफ्रेंसिएशन याद है, थोड़ा सा कमेंट करिए, तो 10 सेकेंड का समय देते हैं, जल्दी से कमेंट करिए ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जल्दी से 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड। चलिए आप लोग का समय समाप्त हुआ। देखिए ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन आपको बता दें, a कांस्टेंट बाहर, x का 1, और अकेले अगर कांस्टेंट है तो 0 होगा। तो अब बता दीजिए a में 1 से गुना करेंगे तो a, और बटा में रहेगा 2√ax प्लस b, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का हैं, जैसे देखिए d/dx साइन x के पावर 3। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मूला पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन आपको याद है क्या, जल्दी से बताइए। तो
x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होना चाहिए एन एक्स के पावर n-1 कि पावर को करते हैं बाहर और पावर में से एक घटा लेते हैं। तो आप उसी तरह से सोचिए, यहाँ पर x है बट यहाँ x के जगह क्या आ गया है, साइन आ गया है। लेकिन अगर यहाँ x रहता तो इसको x के ऊपर के डिफ्रेंशिएशन इस फॉर्मूला से कर लेते। बस हमको दिक्कत क्या दिया कि x के जगह साइन आ गया। तो आप क्या कीजिए, इस साइन के जगह पढ़िए लेकिन x से, क्या पढ़िए, x से। तो बताइए x क्यूब पढ़ेंगे इसको, तो बताइए तो x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर को करता है बाहर और पावर में से क्या घटता है, एक घटता है। लेकिन ध्यान दीजिए पावर को जैसे ही बाहर किया और उसके बाद क्या लिखेंगे, x। लेकिन x मत लिखिएगा, x के जगह आपके पास क्या है, साइन है, तो लिखिए साइन। और पावर में से कितना घटते हैं, n-1 है ना, तो यहाँ 3 है तो 3-1। और बस आप ध्यान दीजिए इसमें आपको गुना में एगो डिफ्रेंशिएशन लिखना होगा जिसको आप x पढ़े थे। तो x किसको पढ़े थे, साइन x को, तो इस तरह से लिखें। ठीक है, अब आप बताइए 3 रहेगा, साइन रहेगा और 3 में से एक घटेगा तो 2, तो साइन स्क्वायर x। बताइए तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है। तो यही आप लोग का आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को इसमें थोड़ा सा डाउट होगा, है ना। तो थोड़ा सा डाउट होगा, इस सवाल से आप लोग का डाउट क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए पावर है, तो पहले क्या करेंगे, पावर को करेंगे बाहर और फंक्शन लिखे, मतलब जो भी यहाँ पर x है इसको x माने ना, इसको x माने तो लिखे पहले 4 बाहर x और पावर में से एक घटेंगे तो 4-1 और फिर गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, तो जिसको आप x पढ़े हैं। तो x किसको पढ़े थे, कॉस को, तो कॉस लिखेंगे। अब आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब बताइए कॉस x रहेगा लेकिन 4 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो लिख दीजिए कॉस x क्यूब गुना। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को याद है क्या होता है, माइनस में साइन x, तो लिखिए माइनस साइन x। इसको आप चाहे तो गुना करके सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 ये वाला और उसके बाद साइन x इंटू कॉस क्यू एक्स, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट रहा होगा, तो इस प्रश्न में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है तो हम 1-2 और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों का इसी टाइप का, जैसे देख लिए ax + b⁵ 5। अब आप बताइए यहाँ पर x रहता, x के पावर 5 रहता तो उसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लेते, लेकिन x के जगह वो क्या दे दिया, ax + b दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे इसको x से, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। तो x के पावर 5, अब आप बताइए x के पावर 5 रहता तो क्या करते, पावर को बाहर और पावर में से कितना घटते, 1 घटते, तो 5-1 इस तरह से। और जिसको आप x पढ़े हैं ना उसी को लिखिएगा, ठीक है। और गुना में बस आपको एगो चीज़ याद रखना है, किसका डिफ्रेंशिएशन, जिसको आप x पढ़े थे, तो लिखिए ax + b का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब आप बताइए क्या लिखेंगे, 5ax + b⁵ 5 में से एक घटेगा तो 4 और गुना में बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम आपको कई बार बताए भी हैं, अभी भी बताए थे। a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1 और अकेले b कांस्टेंट है तो 0। अब आप a में एक से गुना कीजिएगा तो a रहेगा, a को आप इधर लिख दीजिए तो 5a इंटू ax + b⁴, और यही आप लोगों का आंसर हुआ। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डाउट है तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए तो क्या आएगा। 10 सेकेंड आप लोगों को मौका देते हैं, समय देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि 2x + 3⁶ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अगर आप बाद में वीडियो को देखते हैं तो आप थोड़ा सा आंसर कॉपी कलम चलाकर ज़रूर मिला लीजिएगा कि आप लोग खुद से बना पाते हैं कि नहीं इस एग्जाम्पल्स को देखने के बाद। चलिए तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि क्या होगा। 5 सेकेंड और। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो पावर वाला था, पावर को आप बाहर किए हों तब पावर को चलिए बाहर करते हैं तो लिखेंगे 2x + 3 और पावर में से एक घटेंगे तो 6-1, फिर गुना किए होंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, इस 2x + 3 का, तो लिखे 2x + 3 क्योंकि हम इसको x पढ़े ना, तो x के पावर 6 का क्या होता है, 6x के पावर 6-1 और फिर जिसको आप x पढ़े थे उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये 6 इंटू 2x + 3 और 6 में से घटाएंगे तब 5। अब आप बताइए 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन आपको याद है क्या, ना याद है तो चलिए बनाते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और अकेले कांस्टेंट 3 है तो 0। अब गुना कर लीजिए 6 में 2 से, तो 6 दूना 12 इंटू 2x + 3⁵ और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को आप पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो कुछ और नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट टाइप, log cos x। ठीक है, क्या है लॉग वाला, आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि log cos x है। तो पहले आपको बता दें कि log x का डिफ्रेंशिएशन, जल्दी से कमेंट करिए तो आप लोग कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। 5 सेकंड का समय देते हैं
log x का डिफ्रेंशिएशन, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो आपको बता दें कि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो सोचिए log x होता था, लेकिन x के जगह वो क्या दे दिया, cos दे दिया, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे x से। क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। तो पढ़िए log x, और बताइए log x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होना चाहिए 1/x होता है, तो लिखिएगा 1/x, बट x मत लिख दीजिएगा, x के जगह जो है वही लिखिएगा। तो 1/x लिखें, लेकिन x के जगह समझ रहे हैं कि क्या लिखे, cos लिखे, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, जिसको आप x पढ़े हैं। तो किसको आप x पढ़े हैं, cos को, तो लिखिए गुना में cos का डिफ्रेंशिएशन। समझ में आया। अब आप बताइए, ये बेचारा 1/cos तो जिंदा रहेगा, क्योंकि बेचारा जस के तस, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बताइए इस cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो cos का आपको याद होना चाहिए कि माइनस में sin x होता है। अब आप इसको चाहे तो गुना करके लिख सकते हैं, तो माइनस में sin x और बटा में क्या लिखेंगे, cos x। आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा भी सकते हैं, sin/cos आपको तो याद होना चाहिए क्या होता है, tan x होता है ना, तो ये माइनस में tan x, और यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा डाउट है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग समझ भी गए होंगे और आंसर भी कमेंट कर लिए होंगे। तो आंसर मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले बताइए log sin x है ना, तो log sin x का क्या होता है, पहले आप बताइए log sin x, इसको x पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। तो बताइए log x, और log x का अभी हम आप बताएं 1/x, x मतलब साइन, तो लिखिएगा साइन, गुना किसका डिफ्रेंशिएशन, ई वाला भाई जो sin x का, तो लिखिए sin x का डिफ्रेंशिएशन। अब आप बताइए ये तो बेचारा, और बेचारा को तो जस के तस उतारेंगे। बताइए तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होना चाहिए cos होता है। अब आप इसको गुना कर लीजिए, तो cos x और बटा में sin x। बताइए तो cos/sin क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए cot x होता है, और ये आप लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि log sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, cot x आएगा, log cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, -tan x आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में अब आने लगा होगा। अगर आप लोग को डाउट है तो दो प्रश्न और देखते हैं, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। log इंटू log x, log x, log के अंदर में log x है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। देखिए अभी हम आपको सिर्फ 2 गो फंक्शन वाला बता रहे हैं, फंक्शन के अंदर में फंक्शन, हम आपको 3 गो वाला भी बताएंगे, बस ये 2 क्वेश्चन बताने के बाद। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। log इंटू log x का क्या होगा, तो आपको बता दें ये वाला भाई जो को ना आप x पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, x है, तो पढ़िए log x, और log x का क्या होता है 1/x, x मतलब जो पढ़े हैं उसी को लिखिए। ठीक है, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, जिसको आप x पढ़े थे, तो किसको आप x पढ़े थे, log x को, तो लिखिए log x। ये हो सकता है आप लोग को डाउट हो गया, फिर बताते हैं। पहले इसको आप x पढ़े, तो पढ़िए log x, और log x का क्या होता है 1/x होता है, लेकिन आप x मत लिखिए, x के जगह जो यहाँ है ना वही चीज़ लिखे हैं। फिर गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन, ई वाला x का मतलब यहाँ पर जो है log x है। और ये बताइए ये बेचारा, और आप बताइए ये log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद होगा 1/x होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब आप इसको गुना कर लीजिए, तो 1/x इंटू log x, और यही आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 सेकेंड का आपको समय देते हैं, 10 सेकेंड हम साइलेंट हो जाते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। चलिए आप लोग का समय अब समाप्त होता है। चलिए तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए पहले log x पढ़ेंगे ना, ये कुछ भी लिखा हुआ है इसको x पढ़ेंगे, तो log x का क्या होता है 1/x, इस तरह से। फिर गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई वाला x का मतलब जो भी यहाँ पर है ax प्लस b है, तो ax प्लस b का। अब आप बताइए ये वाला बेचारा, ठीक है, और बेचारा है, तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको कई बार अभी तक बता दिए, ए कांस्टेंट बाहर, x का 1, अकेले कांस्टेंट तो 0। अब आप इसको गुना कर दीजिए, a में 1 से तो a में इसे गुना कीजिए तो a बटा
एक्स प्लस बी, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा 3 गो फंक्शन वाला देखते हैं। जैसे अभी तक हमने आपको 10-20 गो जो एग्जाम्पल्स दिया उसमें 2 गो फंक्शन था, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि एक साइन है, साइन के अंदर में वो कॉस है, और कॉस के अंदर में फिर एगो और एक्स स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर देखिए साइन है, साइन के अंदर में कॉस है, और कॉस के अंदर में भी एक्स के पावर 5 है। तो हो सकता है कि 3 गो से ज़्यादा, 4 गो 5 गो इस तरह से रहे, तो आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 गो वाला एगो आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले जो शुरू में लिखल है ना उसी को पढ़िए। तो साइन, और साइन के बाद कुछ लिखल है उसको एक्स पढ़िए, साइन के बाद कुछ लिखल है उसको एक्स पढ़िए। तो साइन एक्स पढ़े। तो अब आप बताइए, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन कॉस एक्स जल्दी से मत लिख दीजिएगा, कॉस लिखे और एक्स जिसको आप पढ़े थे ना उसी को लिखिएगा। तो देखिए एक्स तो ही पूरे पार्ट को पढ़े तो लिख दिए। गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, जिसको आप एक्स पढ़े थे। तो गौर से देखिए एक्स तो आप इस पूरे पार्ट को पढ़े थे तो लिखिए कॉस एक्स स्क्वायर, सही है। अब आप बताइए, ये तो बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस, इसको तो आप छापते आइए, ठीक है। और याद कीजिए, अभी आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताते इसको क्या पढ़ेंगे, क्या हम इसको कॉस एक्स पढ़ पाएंगे। अगर एक्स पढ़ते हैं तो एक्स के जगह तो एक्स स्क्वायर है, तो इसको भी फिर हमको चेन रूल लगाना होगा, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस एक्स। अब आप याद कीजिए कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, बट एक्स के जगह तो एक्स नहीं है, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है। तो जैसे ही चेंज रहेगा ना तो इसको फिर डिफ्रेंसिएशन करना होगा, किसका, इस एक्स स्क्वायर का, इस तरह से। यही है, आपको 3 गो वाला रहेगा तो ऐसे कीजिएगा, ठीक। अब आप देखिए ये बेचारा, और बेचारा का तो आज तक ना हम कुछ किए हैं ना करेंगे, जस के तस। गुना में माइनस में साइन एक्स स्क्वायर, जस के तस। बताइए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है, याद है ना। अब इसी को सजा धजा के आप लिख दीजिए। तो ये माइनस है तो माइनस पहले, उसके बाद 2x साइन एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये वाला टर्म लिख दीजिए कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ये रहा आप लोगों का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डाउट आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर एक और प्रश्न आप लोगों को सामने लिखा हुआ है, इसीलिए ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। जैसे देखिए इसको पढ़िए, साइन, पहले तो साइन पढ़ेंगे तो साइन का पहले लिखिए कॉस, और कॉस के बाद ये पूरा पार्ट को लिख दीजिएगा, एक्स ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर आप गुना कीजिएगा, किसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, जिसको आप एक्स पढ़े हैं। तो एक्स तो हम इस पूरे पार्ट को पढ़े थे तो लिखिए, ठीक है। अब आप बताइए, ये तो बेचारा, और बेचारा को तो आज तक ना कुछ किए हैं, जस के तस, समझ में आ रहा है। अब आप पढ़िए तो इसको कॉस एक्स, लेकिन देखिए रियल में कॉस एक्स नहीं है, पढ़ रहे हैं थोड़ा देर के लिए एक्स, लेकिन कॉस एक्स का आप बताइए क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के जगह एक्स के पावर 5, और जैसे ही एक्स के जगह चेंज हो तो आप चेन रूल लगाइए, मतलब फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन, इसके जैसा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, या एक्स के पावर 5 था तो एक्स के पावर 5। अब आप बताइए बेचारा, बताइए ये बेचारा तो जस के तस, छापिए इसको, ठीक है। और आप बताइए ये अभी बेचारा जस के तस, साइन एक्स के पावर 5। अभी देखिए एक्स के पावर 5 का क्या होगा, जल्दी से थोड़ा सा बताइए। तो एक्स के पावर 5 का तो आपको याद होना चाहिए, पावर को बाहर करता है और पावर में से घटता है, तो 5 बाहर हो जाएगा, 5 में से घटेगा तो 4। बस आप इसी को सजा धजा के लिख दीजिए। तो माइनस को पहले, और 5 एक्स के पावर 4, उसके बाद लिखिए साइन एक्स के पावर 5, और इंटू में ये वाला बेचारा लिख दीजिए कॉस एक्स के पावर 5, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस प्रश्न में अगर थोड़ा सा डाउट रहा होगा तो इस प्रश्न में आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो हम 1-2 और प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, कॉस इंटू साइन इंटू रूट एक्स, मतलब कॉस के अंदर में साइन है, उसके अंदर में रूट एक्स, उसके अंदर में क्या है, पहले साइन है, साइन के अंदर में क्या है, रूट एक्स है। तो चलिए इसी प्रश्न जैसा आप लोग जल्दी से बनाइए इसका आंसर, और आप लोग भी साथ ही साथ बनाइए, हम भी आपको साथ ही साथ बताते हैं। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, कॉस, और ई वाला पूरे भाईजू को ना एक्स पढ़ लेंगे। तो कॉस एक्स, और कॉस का बताइए क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन लिखिएगा और उसके बाद ये पूरा छाप दीजिए जैसे है तैसे, ठीक है। और जैसे ही छाप दीजिए फिर किसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, जिसको आप एक्स पढ़े थे। तो हम तो ये पूरे भाईजू को एक्स पढ़े थे, तो लिखिए साइन रूट एक्स, इस तरह से। अब आप बताइए तो बेचारा हो गया, और बेचारा को तो आज तक ना कुछ किए हैं ना करेंगे, बेचारा जस के तस, ठीक है। और आप पढ़िए इसको, साइन के बाद एक्स है, साइन के बाद क्या है, एक्स है, लेकिन एक्स नहीं है, रियल में क्या है, रूट एक्स है। तो लेकिन हम पढ़ेंगे एक्स से, तो साइन एक्स का बताइए क्या होता है, कॉस एक्स।
तो कॉस एक्स ना लिखे के कॉस रूट एक्स लिखेंगे, और गुना में बस आपको फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा इस रूट एक्स का, इस तरह से। ठीक है, अब आप बताइए क्या आंसर आएगा। माइनस में साइन, और ये बेचारा जस के तस, इसको जस के तस, ये अभी बेचारा जस के तस। याद कीजिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। लिखिए 1/2 रूट एक्स। इसी को अगर मन है तो सजा धजा के लिख दीजिए माइनस साइन रूट एक्स, और इनटू में कॉस रूट एक्स, और बटा में कितना लिख दीजिएगा 2 रूट एक्स, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद आपलोग को समझ में आ रहा है ना। ये बटा में, ये वाला बटा में लिख दिए। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो चलिए एक और प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि tan इंटू कॉस इंटू में e के पावर x। ठीक है, tan के एंगल में cos है और cos के एंगल में e के पावर x है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस पूरे पार्ट को x पढ़ लीजिए। tan के बाद कुछ लिखल है ना, उसको x पढ़िए। तो बताइए tan x का डिफ्रेंसिएशन तो आपको याद होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x, लेकिन x से समझ रहा है, इस पूरे पार्ट को लिखेंगे। लिखिए cos e के पावर x। ठीक है, और गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन, जिसको आप x पढ़े थे तो x तो इसको पढ़े थे cos e के पावर x, ये पूरे पार्ट को x पढ़े थे, इसका डिफ्रेंसिएशन। ये बेचारा, और बेचारा को तो आप जस के तस छापते रहिए। बताइए इसको पढ़िए, यहाँ पर x है और यहाँ पर e के पावर x है, तो चेंज है ना। तो cos x पढ़ेंगे तनका देर के लिए, और फार्मूला लगा के फिर x के जगह कितना लिखेंगे e के पावर x। तो पढ़िए cos x का क्या होता है माइनस साइन, और x लिखेंगे, लेकिन x मत लिखिएगा, x के जगह यही लिखिएगा, और गुना कीजिएगा किसका डिफ्रेंसिएशन e के पावर x का, इसका डिफ्रेंसिएशन। और ये बेचारा हो गया सेक स्क्वायर कॉस रूट एक्स, और गुना में माइनस में साइन e के पावर x। ठीक है, और यहाँ पर रूट एक्स हम लिख दिए, रूट एक्स गलती से लिख दिए, e के पावर x है तो e के पावर x से होगा, ये मिस्टेक हो गया गलती से, e के पावर x है। ठीक है, और ये बेचारा जस के, तो आप बताइए e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x से होता है ना। तो अब बस इसी को सजा धजा के लिख दीजिए माइनस e के पावर x साइन e के पावर x इंटू सेक स्क्वायर कॉस और e के पावर x। ये समझ लीजिएगा e के पावर x है। ठीक है, यहाँ पर e के पावर x था, इसलिए e के पावर x ही होगा। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एक दो और प्रश्न देखते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ जाए। 3 गो फंक्शन, कॉस के बाद लॉग है, लॉग के बाद साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस है ना, तो इसको आप x पढ़ेंगे। तो बताइए तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना। तो लिखिए माइनस साइन, और ये सब बेचारा जस के तस उतारिए। ठीक है, उतार दिए। गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जिसको आप x पढ़े थे, तो इस पूरे पार्ट को x पढ़े, तो लॉग साइन x। ठीक है, अब आप बताइए, ये तो बेचारा हो गया साइन लॉग साइन x, गुना पढ़िए। तो इसको लॉग के बाद x नहीं ना है, लॉग के बाद साइन है, तो लॉग x पढ़िए, लेकिन उसका डिफ्रेंसिएशन फिर आपको साइन का करना होगा। तो पहले पढ़िए लॉग x। तो याद कीजिए लॉग x का क्या होता है 1/x, अभी तुरंत बताए थे। तो 1/x, लेकिन x मत लिखिएगा, x के जगह क्या लिखिएगा साइन x, और फिर गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन ई वाला साइन का। ये समझ में आ रहा है ना। अब आप बताइए ये बेचारा, और बेचारा को तो आज तक ना कुछ किए हैं ना करेंगे, जस के तस छापेंगे। ठीक है, और ये 1/sin x जस के तस। बताइए तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लिख दिए। अब आप इसी को सजा धजा के लिख दीजिए, कॉस बाई साइन आप लोग को पता होना चाहिए, कॉट होता है, तो माइनस कॉट एक्स इंटू साइन लॉग इंटू साइन एक्स, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि साइन के अंदर में रूट है, रूट के अंदर में ax प्लस बी है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, साइन के बाद ये x, इस पूरे पार्ट को x पढ़िए पहले। तो साइन के बाद x है, तो साइन के बाद तो कॉस होता है, साइन के कॉस होता है ना, तो जिसको आप x पढ़े थे उसको लिख दीजिए। गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, जिसको आप x पढ़े थे, हम तो इस पूरे पार्ट को x पढ़े थे, तो लिखिए रूट अंडर ax प्लस बी। ठीक है, अब आप बताइए बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। अभी आपको बैक में आपको बताए थे रूट के अंदर कुछ लिखल रहा है तो उसको x पढ़िएगा, तो रूट एक्स, और रूट एक्स का भी हम आपको जस्ट बताए थे 1/2 रूट एक्स, और x उसी को लिखेंगे जिसको हम पढ़ेंगे, तो x प्लस बी। और गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन, x का, तो x क्या है x प्लस बी है। समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए एक बार फिर से। रूट एक्स इसको पढ़िए, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर इसी का डिफ्रेंसिएशन। अब आप बताइए ये बेचारा कॉस रूट एक्स प्लस बी, और बताइए 1/,
टू रूट अंडर एक्स प्लस बी। और इसका डिफ्रेंसिएशन आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो क्या होगा कि ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का 1 अकेले का 0 है ना, तो कितना आएगा ए आएगा, तो ए में इसे गुना कर लीजिए तो ए कॉस रूट अंडर एक्स प्लस बी, और बटा में आप इसको क्या लिखेगा टू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और ये आप लोगों का आंसर हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे पहले एक फंक्शन रहे, दो फंक्शन रहे, और अगर 3 को फंक्शन है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। साइन इनटू अगर एंगल में आपको दिखाई दे एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमें यह भी बताएंगे कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो जो है कैसा लगा, कि आप लोगों को ये वीडियो जो है इससे फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह अपना राय विचार हमें, अपना सुझाव भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ रहा होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।